हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो फाइनली हमारी एस्टेट की कन्फर्म डेट हो ही गई, कन्फर्म है ना कि 30 और 31 जुलाई को हमारा एस्टेट का पेपर होना है। ठीक है, और जो 26-27 को होना था ना पहले, अब उस 26-27 को अपना CET का एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखो लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने मॉडल टेस्ट पेपर 3 किया था। ठीक है, ये जो हमारे एस्टेट में PRT, TGT, PGT में हमारा जो CTB पोर्शन आएंगे ना 30 क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 को करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। यह कथन है, ये कथन किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर, फ्रोबेल, आइंजेंग, गैरेट। तो क्या कहा था, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। यह कथन हमारा बोला था आइंजेंग ने। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, आइंजेंग। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस विद्वान ने कहा था। किसको, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, वॉटसन ने, करो एवं करो ने, गुडेनफ ने, कोल एवं ब्रूस ने। तो किसने बोला था, कोल एवं ब्रूस ने बोला था। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, अनुभव, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व। तो कौन सा है जो हमारे इनसाइट लर्निंग थ्योरी है उसको इफेक्टिव नहीं करता है, तो कौन सा नहीं है हमारा, व्यक्तित्व। इनकी थर्ड का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी फोर्थ देखिए, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की परिस्थितियां बताई हैं। तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं, 5, 6, 8, 7। तो कितनी परिस्थितियां बताई हैं, 8। ठीक है, इनकी 4 का सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी फिफ्थ देखिए, अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत दिया था हजबर्ग ने, मैकग्रेगर ने, कॉफमैन ने, CL हॉल ने। तो अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, हमारा मैकग्रेगर ने। ठीक है, यानी कि फिफ्थ का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। समझ आया। अभी 6 क्वेश्चन देखिए, अधिगम का कौन सा विकार लेखन विकृति को प्रदर्शित करता है, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो किसको प्रभावित कर रहा है, क्या अधिगम का कौन सा विकार लेखन विकृति को, लेखन विकृति कहा होगा हमारा डिसग्राफिया। ठीक है, यानी कि 6 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी 7th देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा, वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा है, वंशानुक्रम भी करता है हमारा, वातावरण ये भी करता है, शिक्षा ये भी करती है ना। तो 7th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बालकों में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों में आता है, प्रतिभाशाली, पिछड़ा, मंदबुद्धि, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित बालकों में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों में आता है, अपना विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बच्चा भी आएगा, पिछड़ा बच्चा भी आएगा, मंदबुद्धि बच्चा भी आएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी मेरा 9 क्वेश्चन देखिए, क्रैशमर के द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकारों में शामिल नहीं है, मिजोमॉर्फिक, डाइस्प्लास्टिक, एस्थेनिक, एथलेटिक। तो क्रैशमर ने जो हमारे टाइप्स दिए थे पर्सनैलिटी के, तो उसमें कौन सा नहीं है हमारा, मिजोमॉर्फिक। ठीक है, एस्थेनिक, डिस्प्लास्टिक, एथलीट ये हमारे क्रैशमर ने दिए थे, इसके टाइप हैं। ठीक है,
10 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का प्रतिकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? आलपोर्ट, कैटल, कार्ल रोजर्स, अल्बर्ट बांडुरा। तो क्या है, व्यक्तित्व का प्रतिकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हमारा कैटल के द्वारा। इनकी 10 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अभी 11 क्वेश्चन देखिए, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है: यूएस, यूआर, सीआर, सीएस, यूएस, यूआर, सीएस, सीआर, यूआर, यूआर, यूएस, सीएस। तो अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम कौन सा होगा? सीएस, यूएस, यूआर। ठीक है। अभी 12 देखिए, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। यह कथन किस विद्वान का है? हिलगार्ड, वुडवर्थ, गिलफोर्ड, पावलोव। तो क्या है, किसका? हमारा हिलगार्ड का। क्या कथन था? नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। ठीक है, ये हमारा हिलगार्ड ने कहा था। ठीक है, अभी चलते हैं 13 पर। देखिए 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? बच्चों के संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। आत्मानुभूति का, आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का। तो कौन सा होगा इसमें हमारा? आत्मानुभूति का। क्या बच्चों के संवेगों यानी कि उनके इमोशन पर कंट्रोल यानी कि कंट्रोल पाने के लिए बच्चे को किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए? हमें आत्मानुभूति की यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। 14 देखिए, किसी बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार, समुदाय, विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो किसी बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है किस पर निर्भर करेगा? परिवार पर भी करेगा, समुदाय पर भी करेगा, विद्यालय पर भी करेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के मॉडल में शामिल है मौखिक संचार मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल, मनोसामाजिक मॉडल, उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा के मॉडल में शामिल है, क्या शामिल है समावेशी में? मौखिक संचार मॉडल भी होगा, सांस्कृतिक मॉडल भी होगा, मनोसामाजिक मॉडल भी होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए 16 क्वेश्चन, निष्पत्ति परीक्षणों का सर्वाधिक उपयोग होता है प्रेरकों में, अधिगम में, श्रेणी विभाजन में, छात्रों के वर्गीकरण में। तो निष्पत्ति परीक्षणों का सर्वाधिक उपयोग होता है किस में होता है? अधिगम में। यानी कि 16 का बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट। ठीक है। अभी देखिए 17, सर्वप्रथम अभिवर्ती मापन पर कार्य किसने किया था? गटमैन ने, लिकर्ट ने, थर्स्टन ने, बोगार्ट्स ने। तो क्या है? सर्वप्रथम अभिवर्ती मापन पर कार्य किसने किया था? हमारा थर्स्टन ने। यानी कि 17 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ठीक है। अभी 18 देखिए, कूडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड का संबंध है अभिवर्ती मापन से, आदतों से, अवधान से, रुचि मापन से। तो कूडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड का संबंध किससे है? हमारा रुचि मापन से। 18 का डी ऑप्शन क्या हो गया? 18 का डी राइट। ठीक है। 19 देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान, मूल्यांकन। तो कौन सा होगा हमारा जो लास्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव एस्पेक्ट? कौन सा होगा हमारा? मूल्यांकन। यानी 19 का डी ऑप्शन राइट। 20 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के
सूत्रपात का श्रेय किस देश को जाता है? भारत, जापान, अमेरिका, जर्मनी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रपात का श्रेय किस देश को जाता है? किसको जाता है? अमेरिका को। यानी कि क्या हो गया? सी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ठीक है। 21 देखिए, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता कम होती है, अधिकतम होगी, सामान्य होगी या बराबर होगी। अब कोई भी परीक्षण है हमारे पास जिसकी रिलेबिलिटी जितनी अधिक होगी ना, और उसकी वैलिडिटी उतनी ही क्या होगी? मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम होगी। ठीक है। 21 का बी ऑप्शन क्या मेरा राइट है। ठीक है। 22 देखिए, निम्न में से औसत बुद्धि लब्धि का घोतक है? 70 to 91, 91 to 111, 111 to 120, 121 to 140। तो कि कौन सा है हमारा एवरेज इंटेलिजेंस का? 91 to 111। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अब TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10, 40, 20, 30। तो कितनी होती है TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या? 30। यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा राइट। TAT की फुल फॉर्म क्या होती है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है। 24 देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। यानी कि एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे कर सकता है? पुरस्कार देकर या सही मार्गदर्शन करवाकर या एग्जाम्पल देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो क्या होगा? कक्षा में भाषण देकर। यानी कि कुछ ऐसी बातें कर दो मोटिवेशन वाली, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? मोटिवेट। ठीक है। 25 देखिए, शिक्षक का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो शिक्षक का सत्तावादी स्तर कौन सा है? अपना शिक्षक केंद्रित। यानी कि 25 का ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है। अभी देखिए 26 क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षापरक, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, यानी कि आइडियलिस्ट। ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। 27 देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, समर्थि स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो कौन सा है जो मेरा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? मेमोरी लेवल भी होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल भी होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होगा, पर मेरा डिफ्रेंशिएशन लेवल नहीं होगा, यानी कि विभेदीकरण स्तर नहीं होगा। ठीक है। अभी देखिए 28 क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा भी होगा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होगा, नैतिकता द्वारा भी होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है। अभी 29 देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कौन सी है? आज्ञाकारिता। इनकी 29 का डी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अभी 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पराक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना,
कल्पना का निर्माण करना। तो कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कौन सा? समस्या के प्रति जागरूकता, यानी कि 30 का बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, हमारा 4th मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट ले लूँगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हम मॉडल टेस्ट पेपर 5 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।